बहरा बन तभी सफल बनेगा। सुन के लग रहा होगा कि कैसा टाइटल है वीडियो का। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, और अगर नहीं सुनी तो एक बार ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक दिन उनके राजा ने उनके लिए कंपटीशन रखा कि तालाब के बीच से जो बड़ा सा पिल्लर है ना, जो भी मेंढक उसके एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा उसको इनाम मिलेगा। ये सुनकर सभी मेंढक एक साथ उस पिल्लर की ओर दौड़ने लगे। पिल्लर कई साल पुराना था तो काई लगने से एकदम चिकना हो रखा था। कई मेंढकों ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, कुछ शुरू में गिर गए तो किसी ने एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच ली और कुछ पिल्लर की फिसलन के कारण नीचे गिर गए। इस तरह से बहुत देर तक कोई भी मेंढक पिल्लर के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाया। तभी सबने देखा कि एक छोटा सा मेंढक अभी भी बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह गिरकर भी हार नहीं मान रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। और उस वक्त दूर खड़े सभी हारे हुए मेंढक उसके लिए चिल्ला रहे थे कि पिल्लर बहुत चिकना है, तू बहुत छोटा है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू मत चढ़, वापस आ जा, मत कोशिश कर, हमसे भी नहीं हो पाया, तू तो बहुत छोटा है, तुझ में ताकत भी नहीं है इतनी, दूसरे छोर तक पहुंचना तेरे लिए नामुमकिन है। उनके ऐसा लगातार चिल्लाने से भी उस प्रयास करने वाले मेंढक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस लगातार कोशिश किए जा रहा था और ऐसे ही कोशिश करते करते वो उस पिलर के लास्ट तक पहुंच ही गया। सभी मेंढक देखते रह गए। फिर उनके राजा ने उसे बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और बोला, शाबाश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये कर दिखाया, लेकिन एक बात ये बताओ कि जब सब तुम्हें रोक रहे थे तुमने किसी की बात नहीं मानी, इनके इतना चिल्लाने पर भी तुमने हार नहीं मानी, ऐसा क्यों? उस मेंढक के बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी माँ ने बोला कि महाराज, मेरा बेटा बहरा है, ये किसी की बात सुन नहीं सकता। और जब ये सब लोग उसको रोक रहे थे ना, तब उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब उसको रोक नहीं रहे बल्कि उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि बेटा तू कर लेगा। इसलिए लगातार कोशिश करता रहा। तब राजा ने हंसते हुए कहा कि यही इसकी ताकत है, अगर इसने दूसरों की बात सुन ली होती ना तो इसकी हिम्मत टूट गई होती और इनकी तरह ये भी कभी सफल नहीं हो पाता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें एनकरेज करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हमें केवल रोकेंगे, सिखाएंगे, हमें जीतने से रोकेंगे, वो हमें नेगेटिव बातें बोलेंगे। लेकिन अगर जीतना है ना तो तुम्हारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि तुम्हें किसी की बात का कोई भी फर्क ना पड़े। और दूसरी बात, हमारे बोलने का असर सामने वाले पर पड़ता है, इसलिए किसी को भी ना डिमोरलाइज करने से पहले एक बार सोचे कि यार इसको हम क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं, इससे मेरा क्या भला हो रहा है। और तीसरी बात ये कि जो भी कहे ना आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। खुद के लिए इतनी पॉजिटिविटी और इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि जब तक किसी काम को खुद करके ना देख लो ना, तब तक किसी की बातों में आकर के उसको छोड़ना नहीं है। कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच आपको सफल बनाती है। खुद की पावर को पहचानो, खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर हिम्मत हो ना मन में तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो होते हैं जो हारने पर भी मैदान नहीं छोड़ते, लगातार कोशिश करते रहते हैं और अपनी मेहनत के दम पर जीत फिक्स करते हैं। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। या तो तुम्हें खुद को पता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, या फिर तुम उनमें से हो जो लोगों की एडवाइस सुन करके खुद के बारे में तय करता है कि हाँ लोग बोल रहे हैं मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही हूं। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें खुद का मालिक बनना है या किसी और के हाथों की कठपुतली। अपनी लाइफ अमूल्य है, आपके अलावा किसी को नहीं पता कि आप भाई क्या कर सकते हो। कोई आपके सपनों का मोल नहीं लगा सकता और आपको मौका भी नहीं देना चाहिए कि कोई भी कुछ भी आकर के आपको बोल दे कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा और आप इसको मान लो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कहना चाहिए कि भाई तू अपना देख पहले, मैं अपना कर लूंगा। या इवन ये भी कहने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करना है। ये आपकी हेडेक है कि आप इसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, किसी और की राय से ये नहीं बदलने वाला। भाई मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं सोच सकता हूँ, यही आपको सोचना है। इसलिए किसी की भी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव एडवाइस को सुनकर खुद को डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। तू अपना बेस्ट करता रहे, तुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपने अपने किसी ड्रीम के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए पूरी प्लानिंग करी होगी और अपने मन को पूरा पक्का कर लिया होगा कि हाँ बस मुझे अब यही करना है। और उसके बाद आपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी से भी अपने काम के बारे में एडवाइस लेने पर आपको किसी ना किसी रिश्तेदार ने यह जरूर बोला होगा कि भाई ये काम हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। कोई दोस्त बोल देता है कि यार कहाँ के फंदों में पड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला। बस यहीं से आपके डिमोरलाइज होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैं तो गलत सोच रहा था, मैं कैसे कर पाऊंगा ये काम, मेरी तो प्लानिंग ही गलत थी। क्योंकि जिनसे आप एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे थे ना, या आपको लग रहा था कि आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, वो लोग आपसे जलते हैं। वो चाहते नहीं कि आप कुछ अच्छा करो, या उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या शुरू करने वाले थे। वो जीरो नॉलेज पर अपनी एडवाइस दे रहे हैं और आप इतने नॉलेजेबल होने के बाद भी ना उनकी जीरो क्वालिटी वाली एडवाइस को मान करके डिसीजन बदल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सुनने की आदत है, सबका कचरा दिमाग में डालने की आदत है। सबका सुन सुनकर खुद के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी और कचरा भर लिया है ना कि अब खुद के अलावा बाकी दुनिया सही लगती है। खुद गलत है, बाकी सब सही है।
भाई तुझे ऐसे नेगेटिविटी वाले कचरे से बचने के लिए ना दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। उस जगह पे बहरा बनना पड़ेगा उस मेंढक की तरह, लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए अनसुना कर दे लोगों की गालियों को, चारों तरफ की नेगेटिविटी को, लोगों के तानों को, और खुद को समझने की कोशिश कर। खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कर। अपने मन की सुन। जिस काम को करके सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो करके देख। लोगों की फालतू एडवाइस से अपने फैसले मत बदल। लिसन टू द राइट पीपल एंड इग्नोर द रॉन्ग वंस। पीपल हु डाउट यू, हेट यू, आर नेवर वर्थ योर टाइम और अटेंशन। वो आपके लायक नहीं है। तेरी जीत, तेरी मेहनत तेरे हाथ में है। जो लोग तुझे एडवाइस दे रहे हैं ना, या तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग तुमसे जलते हैं, उनसे नफरत मत कर, बल्कि उनको इग्नोर कर, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो और आपकी सक्सेस उनको हजम नहीं हो रही है। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं होगा और वो चाहते हैं कि तू भी कुछ नहीं करे, इसलिए तुझे तेरे टारगेट से भटकाने की कोशिश में है। इसलिए इस बाहरी दुनिया के लिए तू बहरा बन जा। किसी से भी अपने काम के लिए रॉन्ग एडवाइस लेने के बाद आपको 90% ये लगने लग जाता है कि अब आपसे वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस काम को लेकर एक गलत धारणा आपके मन में बैठ गई है। आप मान चुके हैं कि आपकी औकात नहीं है उस काम को करने की, और आप किसी से सुनते हैं कि यार ये ड्रेस तुझ पे अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद भले ही वो ड्रेस आपको कितनी पसंद हो, कितनी अच्छी लग रही हो, आपका मन उससे उठ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि लोगों की राय तब तक मायने नहीं रखती जब तक वो आपके किसी काम की ना हो। लोगों की बातें, उनके कमेंट सुनकर अपने हथियार मत डाल देना, नहीं तो वहीं का वहीं रह जाएगा। 5 साल बाद भी जब खुद की पोजीशन देखकर सोचेगा ना, तो यही आएगा मन में कि यार काश मैंने उन लोगों की बात सुन करके वो काम उस दिन नहीं रोका होता। और उसके बाद में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा ये बात मन में खटकती रहेगी कि यार मैं कर सकता था और मैंने किया नहीं, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होगा। उस काम को करने में आप बहुत पीछे छूट चुके होंगे। अगर उसी दिन तूने उन गलत लोगों की गलत राय को अनसुना किया होता ना, अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज पर विश्वास किया होता, जो मन में था, जो करने की ठानी थी, उसे पूरा किया होता, तो या तो तू बहुत पहले ही सफल हो जाता, और अगर असफल भी होता ना, तो तुझे ये रिग्रेट कभी नहीं होता कि तूने वो काम किया नहीं, पहले ही गिव अप कर दिया। तुम्हारे अंदर आज और अभी इसी वक्त जो कुछ चल रहा है उसकी इज्जत करना सीखो। दुनिया की भीड़ से अलग होने की सोचो, दुनिया की भीड़ से आगे होने की सोचो। फेल होने से मत डरो। फेल होना कुछ नया सीखना होता है। गलती सुधार कर बेहतर परफॉर्मेंस की हिम्मत मिलती है। एक बात याद रखना, बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी उड़ान दूसरों को देखकर नहीं भरते। लेकिन अगर तूने किसी का कमेंट सुन करके अपने काम को शुरू ही नहीं किया या फिर बीच में छोड़ दिया, तो तू फिर एक हारा हुआ इंसान है। जो लोग दूसरों की सलाह में उलझे रहते हैं ना, वो कभी आसमान को नहीं छू सकते, क्योंकि उन्हें किसी भी एडवाइस से बहुत फर्क पड़ता है। उन्हें लगता है कि उसका नॉलेज बाकी सबसे कम है, और इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। किसी के भी कहने से अपनी कोशिश, अपने प्रयास, अपनी मेहनत कभी ना छोड़ें। डिसीजंस को ना बदलें। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। अधिक से अधिक क्या होगा, आप असफल ही होंगे। वो भी कब तक? एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले चलना तो शुरू कर, आगाज तो कर। अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जलने वालों का काम है जलते रहना, मगर तू ठान ले चलते रहना। मत फिक्र कर इस जमाने की भाई, इसे तो आदत है कुछ ना कुछ सुनाने की। तू अगर कभी किसी काम में अकेले पड़ जाए ना, तो घबराना नहीं, क्योंकि अकेले काम करने वाला तू पहला आदमी नहीं है। दुनिया में 80% सफल लोगों ने अकेले ही सफर तय किया है। अपने दम पर मेहनत करके बड़े आदमी बने हैं। तुझे कोई गाली भी दे रहा है ना, तो पलट कर उसका जवाब देने में टाइम वेस्ट मत कर। उसे ऐसे लगना चाहिए कि तुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा किसी की बकवास का। तू बस अपना काम करता रहे। तुझे आज जो ताने, गालियां और नेगेटिविटी मिल रही है ना, उन सब का जवाब एक दिन तेरी सक्सेस अपने आप देगी। बस तू बहरा बन जा। बस तब तक तू खुद पर विश्वास और हिम्मत रख। उसके बाद ही तू देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।